Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the first part of chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant class +2 Biology. फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. गाइस, आप जानते हैं कि सभी प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है. जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं. आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. द माइराइड्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय गेजिंग एट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को देखकर हम जो इतने खुश होते हैं. द सेंट्स एंड परफ्यूम दैट बी स्वान ओवर. सेंट्स और परफ्यूम पर जो हम फिदा हो जाते हैं. द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस. जो रिच कलर है जो हमें अट्रैक्ट करता है. आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर अवर ऑन सेल्फिशनेस. फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए ही मौजूद नहीं होते हैं. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स. अगर हम प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटी देखेंगे लाइक इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए प्लांट. मतलब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है. फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स. फ्लावर्स और उनके फ्लोरल पार्ट्स को देखेंगे लाइक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं. शोज एंड अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनमें एक अमेजिंग पावर होती है अपने आप को एडप्ट करने की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड पॉइंट्स तक ये जो है वो पहुंचकर फ्रूट्स और सीड्स को बनाते हैं. इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टडी करेंगे. फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. फ्लावर्स एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है. ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इममेमोरियल. ह्यूमन बींग्स का फ्लावर्स के साथ बहुत पुराना रिलेशन है. फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. फ्लावर्स को हम सुंदरता बढ़ाने, डेकोरेशन, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य के लिए यूज करते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा. फ्लावर्स का यूज ह्यूमंस की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा. फिगर 2.1 में फ्लावर्स का स्ट्रक्चर दिया है. इसमें हम सबसे पहले सेपल्स और पेटल्स को देखते हैं. सेपल्स और पेटल्स को एसेसरी पार्ट्स बोलते हैं और ये स्टेराइल होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं. मतलब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सेपल ग्रीन कलर के होते हैं जो नीचे की तरफ दिखाए हैं और जो पेटल्स होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और ये मल्टीपल कलर के होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में. और ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके. नेक्स्ट पार्ट इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें पिस्टिल और स्टेमन आते हैं. तो आप देख सकते हैं पिस्टिल जो है वो एक ही है और स्टेमन जो है वो लार्ज नंबर में है. पिस्टिल जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं स्टिग्मा. और ये जो होता है यहाँ से लेके नीचे तक ये होता है स्टाइल. और ये जो ओव्यूल शेप में होता है इसको बोलते हैं ओवरी. तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे आते हैं. इसको बोलते हैं स्टेमन पूरे को. इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं एंथर. और ये जो होती है डंडी टाइप, इसको बोलते हैं फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन.
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 पार्ट्स को मिलाकर बनता है, वन इज एंथर एंड अनदर इज फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट्स को मिलाकर बनता है, वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। टू ए बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स एक मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है, क्योंकि फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिससे सीड बनता है और उस सीड से नया प्लांट बनता है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। क्लास 11th में आपने फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया 2.1 फिगर में। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन ए फ्लावर्स इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो क्या आप फ्लावर्स के वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स का नाम बता सकते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? तो वो है पिस्टिल एंड स्टेमन। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन की जो पहले की प्रोसेस होती है उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसमें हम स्ट्रक्चर और जो इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के वो स्टडी करेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर्स इज सीन ऑन ए प्लांट। प्लांट्स पर एक्चुअल फ्लावर्स दिखने से पहले द डिसीजन दैट द प्लांट्स इज गोइंग टू फ्लावर्स हैज टेकन प्लेस। प्लांट्स को फ्लावर्स को लाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium। प्लांट्स में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है जिस वजह से सेल में डिफरेंशिएशन होता है जो फर्दर डेवलप करके फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनाते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर्स द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस की प्रोसेस से फ्लोरल प्राइमोडियम में छोटे छोटे बड्स अपीयर होते हैं जो कि ग्रो करके फ्लावर्स बन जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए प्लांट। प्लांट के ऊपर फ्लावर्स जो है वो किस तरह से अरेंज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इन द फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होलर ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं।